नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं। जहां दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा ने पेंशन धारकों के लिए लिया बड़ा फैसला। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से मिलेगा DA पारिवारिक पेंशन का ये फायदा। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA को लेकर लोकसभा से आप सभी के लिए फाइनल क्या अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। EPFO ने वेतन सीमा बढ़ाकर की है 21,000 रुपए, कर्मचारियों को मिलेगा 7,500 रुपए तक का पेंशन। तो आखिरकार बजट 2025 के अंदर आप सभी की वेतन सीमा को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे सैलरी और पेंशन में बढ़ने वाली है आप सभी की, इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा अपडेट आया है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा सीधा इजाफा। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और साथ ही साथ पेंशन धारकों की पेंशन में किस तरीके से इजाफा देखने को मिलेगा, EPFO की ओर से क्या बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो EPS 95 मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA लोकसभा से हुआ फाइनल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा ने पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से मिलेगा DA के साथ परिवार पेंशन का ये फायदा। तो किस तरीके से फायदा देखने को मिलेगा, पेंशन को लेकर के अपडेट आया है, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों आज DA और फैमिली पेंशन और EPS 95 से जुड़ी नवीनतम खबरों को जानेंगे और लोकसभा के फैसलों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। ये विषय उन सभी पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं। महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर DA और पेंशन योजनाओं में बदलाव करती रहती है ताकि पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके। इस वीडियो के अंदर हम DA फैमिली पेंशन EPS 95 के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें नवीनतम अपडेट की हम बात करेंगे, इसके लाभ की बात करेंगे, साथ ही इन योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। हमारा उद्देश्य आपको इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों आप संपूर्ण खबरें जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं DA फैमिली पेंशन और EPS 95 पेंशन को लेकर क्या नए समाचार है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के महीने में DA फैमिली पेंशन और EPS 95 पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं और बदलाव हुए हैं। इनमें से मुख्य है दोस्तों DA में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे ये मूल वेतन का 53% हो गया था। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावित हुई थी। वही दोस्तों EPS 95 में न्यूनतम पेंशन की बात करें तो लोकसभा में सांसदों ने EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। साथ ही एकीकृत पेंशन योजना को लेकर बात करें यानी कि UPS को लेकर बात करें तो सरकार 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS लागू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। वहीं महंगाई से जुड़ी पेंशन को लेकर बात करें तो एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS में पेंशन की राशि महंगाई दर के साथ जुड़ी होगी। इसका मतलब है कि समय समय पर पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार बदलाव किया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिल सकेगी। वहीं दोस्तों लोकसभा में फैसले और चर्चाओं की बात करें तो लोकसभा में DA फैमिली पेंशन और EPS 95 पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, चर्चाएं हुई। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे, जिसमें से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की बात करें तो सांसदों ने सरकार से EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि वर्तमान पेंशन की राशि बहुत ही कम है और पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन के लिए ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाना चाहिए। दूसरा है श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार इस मसले पर विचार कर रही है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला आप सभी की EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लिया जाएगा। वहीं दोस्तों श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाचे ने लोकसभा में EPS 95 की पात्रता मानदंड पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि EPS सदस्य को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने और 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद
बाद पेंशन मिलती है। वहीं जल्दी पेंशन के विकल्प को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। मंत्री ने यह भी बताया कि यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़ देता है तो वह 50 वर्ष की आयु के बाद जल्दी पेंशन का विकल्प चुन सकता है। हालांकि जल्दी पेंशन में पेंशन की राशि कम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफ में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतन सीमा बढ़कर 21,000 रुपए, कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 रुपए तक की पेंशन। बजट 2025 को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के नियमों में 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जो कि फिलहाल 15,000 रुपए है। बजट 2025 में इस वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन को भी किसी भी बैंक से प्राप्त करने और एटीएम से पीएफ निकासी जैसे फीचर को भी शामिल किया है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी ज्यादा आसान बना देंगे। दोस्तों मुख्य जानकारी की बात करें तो वर्तमान में ये वेतन सीमा 15,000 रुपए के आधार पर मिल रही है, लेकिन जो प्रस्तावित नई वेतन सीमा बताई जा रही है वो हम सभी के लिए 21,000 है। और संभावित पेंशन में वृद्धि की बात करें तो अधिकतम पेंशन हम सभी के लिए 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये तक पहुंच सकती है, और इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को मिलेगा। प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो इससे सैलरी, पेंशन और पीएफ योगदान भी आप सभी के लिए प्रभावी होगा। और क्रियान्वयन की बात करें तो बजट पेश हो चुका है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के बाद इन सब का जो है यहाँ पर जो बजट के अंदर पास किए गए तमाम जो पहलू है वो लागू हो सकती हैं। दोस्तों ईपीएफओ के तहत सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार बहुत ही जल्द ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है। नए प्रस्ताव पर कुछ कर्मचारियों ने आपत्ति दर्ज की है। उनकी मांग है कि सैलरी सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम सभी के लिए हाल फिलहाल में ये बड़ी खबर आई है कि सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये होने वाली है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। यह हाल फिलहाल में हम सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों सैलरी और पेंशन आप सभी के लिए बढ़ने वाली है। ईपीएफओ की सैलरी है को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा जबरदस्त इजाफा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी किया गया है बड़ा अपडेट। जहां तो दोस्तों ईपीएफओ द्वारा किए गई संशोधनों के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव देखने को मिलेगा। जहां तो दोस्तों कैसे बदलाव देखने को मिलेगा चलिए जानते हैं। देखिए न्यूनतम पेंशन की बात करें तो पहले की सैलरी 15,000 रुपए, नए नियम के बाद 18,000 रुपए यानी कि 3,000 रुपए की इसमें भी बढ़ोतरी होगी। और अधिकतम वेतन ईपीएफओ योगदान के तहत अब दोस्तों 21,000 रुपए, इसके बाद अब दोस्तों बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया, जिससे यानी कि 4,000 रुपए की इसमें भी बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो पहले की पेंशन 1,000 रुपए थी, नए नियम के तहत 3,000 रुपए की पेंशन बताई जा रही है, जिससे 2,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। औसत पेंशन सभी लोगों की 2,500 रुपए बताई जा रही है। अब नए नियम के तहत यहाँ पर 5,000 रुपए करने की तैयारी बताई जा रही है, जिसमें 2,500 रुपए पेंशन के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उच्च पेंशन यानी कि ज्यादातर पेंशन की बात करें तो 7,500 रुपए की पेंशन पहले थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है 10,000 रुपए से भी अधिक की पेंशन हो गई है, जिससे पेंशन के अंदर 2,500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी न केवल मौजूद कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आई है, बल्कि ये भविष्य में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सकारात्मक संकेत हो सकती है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है कि अब सैलरी और पेंशन में आप सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है।